नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि विद्युत धारा। पिछले जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पिछले दो वीडियो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर विद्युत, और उसके बाद स्थिर विद्युत में जो चीज हमने पढ़ी थी मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वोल्टेज, विभवांतर, वो सभी का न्यूमेरिकल भी हम कर चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि स्थिर आवेश मतलब वहां पे क्या होता, आवेश स्थिर होते थे। अब क्या करना है, आवेश का फ्लो होगा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो हम क्या इलेक्ट्रॉनों का फ्लो करा के देखेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। पहला ही हमारा टॉपिक जो है विद्युत धारा का प्रवाह मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे कि हम किसी भी चीज का फ्लो कराएंगे तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। जैसे जो पानी का फ्लो होता है वो भी क्या होता है, अपर से लोअर के बीच में होता है। तो अपर डायरेक्शन से लो की ओर फ्लो होगा पानी भी। ठीक है, जैसे हम लोग घरों की टंकियां होती हैं वो भी घरों के हमेशा क्या टॉप मोस्ट छत पे रखी जाती है। आप नीचे रख लोगे तो पानी क्या है ऊपर नहीं चढ़ेगा। वैसे भी क्या है, जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा का भी जो प्रवाह होता है वो हाई टेम्परेचर से क्या होता है, लो टेम्परेचर की ओर होता है। अगर कुछ गर्म चीज है उसको उठा के नॉर्मल टेम्परेचर में रख देंगे तो आसपास से क्या वो हीट ट्रांसफर हो जाती है और वो चीजें ठंडी हो जाती है। तो वैसे ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है तो इसका भी जो फ्लो कहाँ होगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की होगा। मतलब जो वस्तु अधिक आवेशित होगी और एक वस्तु कम आवेशित होगी, दोनों को ज्वाइन करने पर आवेश का ट्रांसफर कहां से होगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज मतलब अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखूं, जैसे कि आवेशित दो आवेशित चालक है, एक आवेशित चालक ए है और एक आवेशित चालक क्या है, बी है। ठीक है, ऐसा कोई आवेशित चालक है, इसको मैं अगर एक चालक तार से जोड़ता हूं मतलब कंडक्टर से जोड़ता हूं तो इसका जैसे वोल्टेज ज्यादा है वी ए, ठीक है, और इसका वोल्टेज क्या है वी बी है, इसका वोल्टेज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लो किधर होगा, इसका होगा क्योंकि इसका वोल्टेज ज्यादा है ना, इसका वोल्टेज ज्यादा है तो करंट का फ्लो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर क्या है, करंट का फ्लो होता है। तो जो गतिशील आवेश होंगे, ठीक है, जो मोशन में जो चार्जेस होंगे वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी किस पे अच्छे से फ्लो होगी, ये डिपेंड होगा किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी सतह पे, उसके ऊपर। अगर हम लोग बात करें तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, हमारा चांदी होता है। ठीक है, चांदी होता है। उसके बाद सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, तांबा होता है। उसके बाद क्या होता है, सोना होता है। ठीक है, मतलब गोल्ड होता है। उसके बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होगा, जिसके ऊपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। सबसे अच्छा कंडक्टर होता है चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना, और उसके बाद क्या होता है, एल्यूमिनियम। ये आपको जमाने के लिए भी पूछा जा सकता है। लेकिन चांदी और जो सोना है वो थोड़ा कॉस्टली मेटल्स हैं। ठीक है, कॉस्टली कंडक्टर, इसलिए सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है, तांबा के लिए होता है, घरों में वायरिंग करने के लिए। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या है, एल्यूमिनियम का उपयोग होता होगा। आप लोगों ने सुना होगा जो प्लांट है, जैसे बिलाय स्टील प्लांट हो गए, जो बहुत सारे प्लांट होते हैं, वहां पर अधिकतर तांबे की प्लेट चोरी हो गई। तांबे भी क्या है, अच्छा मेटल है, इसलिए भी क्या है, तांबे की क्या अधिकतर चोरी सुनी खबरें आती रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका विद्युत धारा का प्रवाह। और एक चीज सुना होगा, एक चीज और याद रखेंगे, जो हमारे जो कंडक्टर है, ठीक है, मतलब ठोस पदार्थ में जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। जैसे कि अब मैंने कोई सर्किट बनाया यहाँ पे, है ना, मैंने कोई सर्किट लेता हूँ, उसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूं, पॉजिटिव निगेटिव। तो हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह कैसे करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव की ओर जाती है। लेकिन अगर विद्युत धारा ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह से ये सिंपल चीजें थी। इसमें कंडक्टर को अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेस्ट कंडक्टर ये बार बार एग्जाम में आता है, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, सर्वाधिक सुचालक कौन सा होता है, चांदी होता है। विद्युत धारा का प्रवाह किस ओर होता है, अधिक विभव से लो वोल्टेज की ओर। कैसे, आपके घरों में भी देख लीजिए आप, 220 वोल्ट आता है घरों में। ट्रांसफार्मर में क्या है, घरों से ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए, मतलब 11,000 वोल्ट कहाँ होता है, आपके ट्रांसफार्मर में होता है। अगर ट्रांसफार्मर को वोल्टेज कम हो गया, आपके घरों में ज्यादा वोल्टेज है तो घरों की बिजली क्या है, ट्रांसफार्मर की ओर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की मतलब इलेक्ट्रिक करंट की। तो आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग विद्युत धारा की मतलब इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा,
हमको अब हर जगह करंट को मान लो सप्लाई करना है सभी घरों में और सभी उद्योग धंधों में, तो हमको क्या है उसको मापने की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मापना ही पड़ेगा। तो हम लोग करंट को कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। तो मान लो क्या होता है, करंट क्या होता है, हमको ये पता चल गया कि करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो किसी भी चालक मतलब कोई भी कंडक्टर हो गया या वायर हो गई, उसे इकाई समय में कोई भी यहाँ 1 सेकंड ले लो या कुछ भी ले लो, इकाई समय में 1 सेकंड लेते हैं, एक समय में जितने आवेश की जो मात्रा है, जो चार्जेस की मात्रा जो फ्लो हो जाती है इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसको आगे और समझेंगे तो बताऊंगा। तो अगर विद्युत धारा में इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो इक्वल क्या होगा, आवेश मतलब आवेश अपॉन समय। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। तो एकांत समय में किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा जो होती है, समय और आवेश बटे समय, तो उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। कोई भी धातु हो गया या कंडक्टर हो गया, 1 सेकंड में कितने आवेश वहां से प्रवाहित होते हैं या यहाँ से गुजर जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, सबको पता होगा, एमीटर से करते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब मान लो Q आवेश, ठीक है, मान लो क्या करंट हमको मेजर करना है, मान लो Q आवेश क्या है, T सेकंड में किसी विद्युत धारा का कंडक्टर है, वायर है, उस वायर पे Q आवेश जो है वो T सेकंड में प्रवाहित हो जाते हैं। तो क्या हो जाए, करंट की वैल्यू क्या है, Q/T है। और फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहां से आपको आगे हमारा काम आएगा। तो मान लो 1 कूलाम आवेश है, मान लो 1 कूलाम आवेश, कूलाम को सी से जोड़ करते हैं, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में अगर प्रवाहित हो जाते हैं किसी कंडक्टर से या किसी वायर से, तो हमारा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर, है ना, 1 एम्पियर। 1 हो जाएगा यहां से, क्योंकि मैंने आवेश का मात्रा कितना ले लिया, 1 कूलाम ले लिया, और टाइम की वैल्यू कितनी ले लिया, 1 सेकंड ले लिया। तो 1 एम्पियर की जो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी 1 सेकंड में। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कंडक्टर किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाते हैं, आवेश को प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश तो प्रवाहित होंगे ही होंगे। अगर वही बोल रहा हूं 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश कंडक्टर से प्रवाहित हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर धारा का प्रवाह हो रहा है। 2 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाएंगे, 2 एम्पियर धारा हो जाएगी। 3 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगी, 3 एम्पियर की धारा वहां पे बह रही होगी, ठीक है। ये जो एम्पियर है, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे क्या रख दिया गया है, इसका नाम एम्पियर रख दिया गया है, आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आएगा आपका, फिर भी बता रहा हूं, आंद्रे मेरी एम्पियर, इन्हीं के नाम पे क्या रखा था। जो आई है इसको मेजर करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एम्पियर से मेजर करते हैं विद्युत धारा या करंट को। ये क्या है, एक प्रकार अदिश राशि, ठीक है। हालांकि हम लोग इसमें साइन का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ये एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं, एक नया टर्म है धारा घनत्व, मतलब कि करंट डेंसिटी। ये अलग से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही के व्यापम के एग्जाम में, लैब वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। धारा घनत्व के ऊपर से यह अदिश राशि है, सदिश राशि पूछा गया था। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन देख लेते हैं। हो सकता है क्वेश्चन पीएससी में या पीएससी का क्वेश्चन जो है व्यापम में वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी मतलब चालक के इकाई जो क्षेत्रफल होता है, मतलब ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, मतलब कोई भी जो चालक होगा, जो कंडक्टर होगा, कुछ ना कुछ क्या होगी, उसकी चौड़ाई होगी। तो मान लो ये पेन है, ये चालक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, इतनी। तो इस चौड़ाई से प्रति सेकंड क्या होता है, जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, ठीक है, विद्युत धारा जो एकांक क्षेत्रफल से जो प्रवाहित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, धारा का घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो धारा घनत्व क्या होता है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं करंट डेंसिटी को। तो क्या होगा, विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल, विद्युत धारा क्या आएगा, क्षेत्रफल। मतलब कोई ना कोई तार होगा जिसपे से विद्युत धारा बह रही होगी, या कंडक्टर मटेरियल होगा, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगी, मोटाई होगी। तो जो मोटाई है वही क्या है, उसका क्षेत्रफल है। उस मोटाई से एकांक समय में कितना जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, उसी हम क्या कहते हैं, धारा का घनत्व। मतलब कितना डेंस होके क्या है, करंट फ्लो हो रही है। तो ये क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि है, जो ये याद रखेंगे, ये लैब वाले एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। ये क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आई, है ना, और क्षेत्रफल क्या होता है, ए।
तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आई मतलब हो गया एम्पियर पर क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर में रहता है, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, धारा घनत्व का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक सदिश राशि है, विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है। आइए अब आगे देखते हैं विद्युत धारा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है ओम का नियम। ये बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है, काफी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और काफी लोगों को पता भी होगा, ओम्स लॉ। तो जैसा कि मैंने बताया, कोई भी चालक के अगर सिरों पर विभवांतर लगाया जाएगा, वोल्टेज का डिफरेंस रहेगा, तो क्या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर क्या है विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 1828 के आसपास जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, वो पूरा क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम। 1827 भी किसी बुक में मिलेगा और 1828 भी किसी बुक में मिलेगा। ठीक है, तो जॉर्ज साइमन ओम इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा जब किसी भी कंडक्टर के दोनों सिरों में वोल्टेज का डिफरेंस होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, तो क्या होता है वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है एक रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ आपसे पूछा जाए शॉर्ट में क्या है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन होता है उस वही क्या है, ओम्स लॉ। तो ओम्स भाई साहब ने बताया था अगर भौतिक परिस्थितियां नॉर्मल रहे, मतलब किसी जो चालक है या वायर है उसका टेम्परेचर और उसकी लेंथ वगैरह चेंज ना हो, तो क्या होता है जो वोल्टेज होता है, जो चालक के सिरों के साइड का जो वोल्टेज होता है वो समानुपाती किसके होता है, करंट के होता है। ठीक है, मतलब अगर करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, ऐसा कर सकते हैं, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी और वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा, भी समानुपाती आई। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सिरों के बीच में विभवांतर है, जो वोल्टेज का डिफरेंस है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब इस प्रोपोर्शनल साइन का आप हटाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, v इक्वल टू क्या होता है, आई और आर, या आर आई भी इसको लिख सकते हैं। ये क्या होगा, ये आपका हो गया वोल्टेज, ये क्या हो गया आपको पता है करंट। ये एक नया चीज आ गया, इसे ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को भी देखेंगे, पूरा टॉपिक है इसके बारे में आपके सिलेबस में। तो ओम्स लॉ क्या है कि चालक के सिरों में उत्पन्न जो विभवांतर मतलब वोल्टेज डिफरेंस, उसमें बहने वाली धारा आई मतलब करंट आई के समानुपाती होता है। सिंपल सी बात है। अगर ये दोनों चीजों को लेकर हम लोग ग्राफ की रचना करें, ठीक है, इसमें अगर ग्राफ देखें, मैं ऊपर से तरफ क्या कर देता हूँ, वोल्टेज कर देता हूँ, इस साइड में क्या करता हूँ, करंट करता हूँ। तो जिस प्रकार समानुपाती का चिन्ह है, मतलब क्या हो, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, तो हमको क्या है, लीनियर ग्राफ मिलता है दोनों के बीच में। ठीक है, एकदम सीधा ग्राफ। तो इस प्रकार ग्राफ भी आपको एग्जाम में देके पूछा जा सकता है कि करंट और वोल्टेज के बीच कौन सा ग्राफ जो है संबंध को दर्शा रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये वोल्टेज और करंट के मध्य जो संबंध होता है उसको दर्शाता है कि लीनियर लाइन में थी, जैसे जैसे करंट बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, वोल्टेज भी बढ़ता चला जा रहा है। रेजिस्टेंस को हम देखेंगे क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ अभी क्या होता है। रेजिस्टेंस को शॉर्ट में आप लोग ऐसे समझिए कि जो करंट जो धारा बहेगी, ठीक है, उसके जो बहने का जो विरोध होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। किसी जो चालक होता है वो सुपर कंडक्टर नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से आप जितना आप करंट का ट्रांसमिशन महाराष्ट्र के लिए करें वहां पे उतना ही क्या बिजली पहुंच जाए, बीच में कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाते हैं। जो लॉसेस होते हैं वो रेजिस्टेंस का होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको क्या बताया, विद्युत धारा का प्रभाव बताया, विद्युत धारा बताया और करंट डेंसिटी बताया और ओम्स लॉ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, कौन कौन से इसको प्रभावित करते हैं, और समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन मतलब कि सीरीज और पैरेलल भी पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल भी कुछ करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।